भाई पूरे 3 साल तक पूरा बिहार नाप डाला। गांव गांव गए, गली गली गए, हजारों जनसभाएं की, लोगों से हाथ मिलाया, बदलाव की बात की, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जनसुराज का खाता तक नहीं खुला। अब सोचिए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दूसरों को चुनाव जिताता है, वही पहली बार खुद चुनाव लड़ने उतर गया है। लेकिन यहाँ भी पीके ने कोई आसान रास्ता नहीं चुना, सीधे पहुंच गए बांकीपुर। वही बांकीपुर जहाँ पिछले करीब 30 सालों से बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। अब सवाल यही है, आखिर इतनी मुश्किल सीट ही क्यों? क्या पिछली हार का हिसाब बराबर करना है, या फिर पूरे बिहार को ये दिखाना है कि अब वो सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जनता के नेता भी है? दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बीजेपी की साख का भी है और प्रशांत किशोर के भविष्य का भी। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर बांकीपुर में उपचुनाव हो ही क्यों रहा है। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता नितिन नवीन यहां से चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पार्टी ने उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर राज्यसभा भेज दिया गया। बस यही से ये सीट खाली हो गई। अब यहाँ नया विधायक चुनने के लिए उपचुनाव हो रहा है। लेकिन भाई, बांकीपुर कोई मामूली सीट नहीं है। ये बिहार की उन सीटों में गिनी जाती है जहाँ बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय यहाँ कांग्रेस भी जीतती थी, जनता पार्टी भी जीतती थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी जीत चुकी है। पहले इस सीट का नाम पटना पश्चिम हुआ करता था, बाद में परिसीमन हुआ और नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। लेकिन 1995 के बाद पूरी कहानी बदल गई। सबसे पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार 4 बार चुनाव जीते। फिर उनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन मैदान में आए और तब से लेकर आज तक बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010 हो, 2015, 2020 और फिर 2025, हर बार बीजेपी जीतती रही। यानी करीब 30 साल से यह सीट बीजेपी का किला बनी हुई है। अब पिछले चुनाव की आंकड़ा भी देख लीजिए। बीजेपी को मिले करीब 98,000 वोट, आरजेडी को मिले करीब 46,000 वोट और जनसुराज सिर्फ 7,500 वोट। मतलब जिस सीट पे आज प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनकी पार्टी का वोट बैंक नाम मात्र का है। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब जीतने की संभावना इतनी कम हो तो फिर पीके यहाँ आए ही क्यों? इसकी वजह पिछले विधानसभा चुनाव में छिपी है। 3 साल तक पदयात्रा चली, हजारों सभाएं हुई, लोगों की भीड़ खूब जुटी, लेकिन वोट नहीं मिले। और जब रिजल्ट आया तो जनसुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी। उस समय सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा गया था, जब पूरी पार्टी का चेहरा प्रशांत किशोर थे तो वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े? लोगों ने कहा शायद उन्हें खुद अपनी जीत का भरोसा नहीं था। यही बात उनके विरोधियों ने भी खूब उछाली। अब लगता है कि प्रशांत किशोर उसी सवाल का जवाब देने मैदान में उतर गए हैं। इस बार वो किसी और को नहीं, खुद को जनता की अदालत में पेश कर रहे हैं। अब जीतेंगे तो उनका नाम होगा और हारेंगे तो भी सवाल उन्हीं से भी पूछा जाएगा। यानी इस चुनाव में सबसे ज्यादा दाव अगर किसी पे लग रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही। आखिर ये सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। अगर यहाँ बीजेपी हार गई तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ वर्षों से जमा हुआ बीजेपी का संगठन, दूसरी तरफ पहली बार मैदान में उतरे प्रशांत किशोर। तो आखिर जनता किसके साथ जाएगी? अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर सच में बीजेपी का ये किला हिला पाएंगे? देखिए, राजनीति सिर्फ भाषण देने से नहीं चलती। चुनाव जीतने के लिए बूथ चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, ऐसा वोट बैंक चाहिए जो आखिरी समय तक आपके साथ रहे। यही पर जनसुराज की असली परीक्षा होने वाली है, क्योंकि पिछले चुनाव में बांकीपुर से जनसुराज को सिर्फ 7,500 वोट मिले, दूसरी तरफ बीजेपी को लगभग 98,000 वोट मिले। मतलब दोनों के बीच का फर्क कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा था। अब इतने बड़े अंतर को कुछ महीनों में खत्म करना आसान काम नहीं है। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, चुनाव सिर्फ आंकड़ों से नहीं, माहौल से भी जीते जाते हैं। शायद यही सोचकर प्रशांत किशोर ने ये दांव खेला। वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि ये सिर्फ बांकीपुर का चुनाव नहीं है, ये सम्राट चौधरी सरकार की पहली परीक्षा है। पीके का कहना है कि अगर बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ में हार गई तो पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा होगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। यानी वो इस चुनाव को सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं बल्कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन भाई, रास्ता बिल्कुल आसान भी नहीं है। बांकीपुर का
अपना अलग गणित है। यहाँ कास्ट वोटरों की अच्छी संख्या है। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज के वोट भी बड़ी संख्या में है। माना जाता है कि सालों से यही वोट बीजेपी के साथ रहे हैं। अगर बीजेपी अपना पारंपरिक वोट बैंक संभाले रखती है तो प्रशांत किशोर के लिए जीत मुश्किल होगी। हाँ, अगर पीके स्वर्ण वोटों में सेंध लगा पाए और यादव मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में उनके साथ आ गए तो मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन सिर्फ जाति के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते। सबसे बड़ी ताकत होती है संगठन, और संगठन के मामले में बीजेपी आज भी बिहार के सबसे मजबूत पार्टियों में गिनी जाती है। खबरें हैं कि पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि कोई कमी न रह जाए। उधर जनसुराज के सामने समय भी बहुत कम है। घर घर पहुंचना, लोगों को समझाना, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा जीतना। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ प्रशांत किशोर का नहीं बल्कि पूरी जनसुराज पार्टी का इम्तिहान बन गया है। अगर पीके यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे जीते या बहुत कम अंतर से हारे, तब भी उनकी राजनीति को नई ताकत मिलेगी। लेकिन अगर पिछली बार जैसा ही नतीजा रहा तो विरोधी फिर यही कहेंगे कि भीड़ जुटाना और वोट जुटाना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी इस चुनाव में हार और जीत से ज्यादा मायने प्रदर्शन का है। अब आखिरी सवाल, क्या प्रशांत किशोर ने सही दांव खेला है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हो सकता है वो इतिहास रच दे और ये भी हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर अपना किला बचा ले। लेकिन इतना तय है कि इस बार पूरा बिहार बांकीपुर पर नजर लगाया बैठा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक विधायक नहीं चुना जाएगा। यहाँ ये भी तय होगा कि क्या बिहार की राजनीति में सच में तीसरे विकल्प की जगह बन रही है या फिर मुकाबला अभी भी बीजेपी और आरजेडी के बीच ही सिमटा रहेगा। अब फैसला जनता के हाथों में है। 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे और उसी दिन पता चल जाएगा प्रशांत किशोर का ये दाव मास्टर स्ट्रोक था या फिर उनकी रणनीति की सबसे बड़ी गलती। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।